जो कमिटमेंट किया था उसको हम लोगों ने मात्र 17 महीने के अंदर, चाहे नौकरी का मामला हो, चाहे स्वयं सहायता समूह के मानदेय को दोगुना करने का हो, चाहे जाति आधारित गणना कराने का हो, आरक्षण की सीमा को बढ़ाने का हो, हम सब लोगों ने उस काम को पूरा किया 17 महीने। बिहार को ही वोट लेके, अब बिहार को विशेष राज्य का दर्जा नहीं दे दिए, बिहार का ही वोट लेकर के सारा काम करके आरक्षण को 9वीं अनुसूची में नहीं डाला जा। अरे भाई 17 साल से तो उन्हीं लोग का डबल इंजन का सरकार था, पहले क्यों नहीं जाति आधारित गणना हुआ, आरक्षण क्यों नहीं बढ़ाया गया? राष्ट्रीय जनता दल आई 17 महीने में करके दिखाया। आरक्षण जो दलितों को, आदिवासियों को जो दिया गया था, इसमें क्रीमी लेयर का क्या मामला है? हम लोग सच्ची लड़ाई लड़े, राष्ट्रीय जनता दल के लोगों ने जो कमिटमेंट किया था उसको हम लोगों ने मात्र 17 महीने के अंदर, चाहे नौकरी का मामला हो, चाहे स्वयं सहायता समूह के मानदेय को दोगुना करने का हो, चाहे जाति आधारित गणना कराने का हो, आरक्षण की सीमा को बढ़ाने का हो, हम सब लोगों ने उस काम को पूरा किया 17 महीने। लेकिन आखिर ऐसा क्या हो गया कि राष्ट्रीय जनता दल के हटते ही जब ये भाजपा और एनडीए डबल इंजन की सरकार आई तो सारे काम में जो है ताला लग गया। तो इसमें हम लोग इसलिए प्रेस कॉन्फ्रेंस बुला करके आप लोगों को सूचित करना चाहते थे कि कम से कम आप लोग भी सूचित हो जाइए और देश और राज्य के लोग को भी सूचित कर दिया जाए कि भारत सरकार मतलब जनता दल यूनाइटेड बीजेपी, इसमें बिहार की पार्टियां हैं एनडीए में, बिहार को ही वोट लेके, अब बिहार को विशेष राज्य का दर्जा नहीं दे दिए, बिहार का ही वोट लेकर के सारा काम करके आरक्षण को 9वीं अनुसूची में नहीं डाला जा, पैकेज नहीं दिया जा रहा अलग से। बजट में तरह तरह की बातें आई, जितना इंफ्रास्ट्रक्चर का पुराना मामला जो हमने उठाया वही सारा उसी टाइम हो गया था, उसी चीज को दोहराया गया, खाली नोट कवर बदल दिया गया। तो हम लोग इसको लेकर के हम लोग जो है जनता के बीच जाएंगे, अदालत, सर्वोच्च न्यायालय हम लोग जाएंगे और अपने पक्ष को मजबूती के साथ रखेंगे और किसी भी कीमत पर जो आरक्षण महागठबंधन की सरकार ने बढ़ाया था उसको खत्म नहीं होने देंगे, उसको लागू करा करके ही हम लोग दम लेंगे। इसलिए आप सब लोगों को हम बुलाए और कोई विषय पे अगर आप लोगों को सवाल पूछना हो, हम तो बोले 15 अगस्त के बाद हम लोग जाएंगे। नियत ही खराब है। अरे भाई 17 साल से तो उन्हीं लोग का डबल इंजन का सरकार था, पहले क्यों नहीं जाति आधारित गणना हुआ, आरक्षण क्यों नहीं बढ़ाया गया? राष्ट्रीय जनता दल आई 17 महीने में करके दिखाया और करके ही नहीं दिखाया, जब चले जाने के बाद इसको फंसा दिया गया। अब क्या डर है, नहीं डर है, ईमानदारी से तो जांच हो तो बहुत मामले खुलेंगे, लेकिन अब अंदर उन लोगों के क्या चल रहा है वो आप लोग जानते हैं कि भाई लोग तो डीलिंग वाली पार्टी है, ये लोग केवल डील करना जानती है। उस डीलिंग के बावज में क्या क्या लेंगे नहीं लेंगे वो अलग बात है। देखिए, हम लोगों का शुरू के दौर से ये मानना है कि राष्ट्रीय जनता दल जो है सर्वोच्च न्यायालय के अनुसूचित जाति और जनजाति के आरक्षण के वर्गीकरण के पक्ष में नहीं है और ये निर्णय 1932 के पुनः पैक्ट और संविधान के मूल भावनाओं के खिलाफ हम लोग इसको मानते हैं। ये साफ बात है। आरक्षण जो दलितों को, आदिवासियों को जो दिया गया था, इसमें क्रीमी लेयर का क्या मामला है? इसमें आर्थिक तौर पे तो था ही नहीं,
बाबा साहब अम्बेडकर ने इसलिए आरक्षण दिया था जो सदियों से या अभी भी जो भेदभाव, ऊंच नीच, छुआछूत, जो डिस्क्रिमिनेशन जो चल रहा था उसको पाटने के लिए ये आरक्षण है। तो इसको तो आर्थिक तौर पे है, ये आया कहां से मामला? तो ये पूरी तरीके से हम लोग जो है इसके पक्ष में नहीं है वर्गीकरण को लेकर के। ये आर्थिक तौर पे नहीं है। अगर आर्थिक तौर पे ही आपको न्याय दिलाना है तो आप नौकरी दीजिए सबको, क्यों नहीं देते नौकरी? नौकरी की बात क्यों नहीं करते हो? कितने लैंडलॉर्ड हैं, कितने कम परसेंट, कितना लैंड किसके पास है? सबके पास है, आंकड़ा सबके सामने सार्वजनिक है, डिस्ट्रीब्यूट कर लो। लेकिन आज भी ऐसा देखा गया है, हम लोग देखते हैं कि दलितों की किस तरह से पिटाई की जाती है। जब शादी में घोड़े पे बैठा, घोड़ी पे नहीं बैठने दिया जाता, पूजा पाठ नहीं करने दिया जाता। दलितों और आदिवासियों को तो छोड़ो, अखिलेश यादव जी मंदिर जाते उसको भी धोया जाता है। जीतन राम मांझी यहां मंदिर गए तो उसको धोया गया। तो ये जो भेदभाव, ऊंच नीच, छुआछूत, कोई जो है अनुसूचित जाति और जनजाति का मालिक ना बने, उसका वो ना बने। दलित आदिवासी अपना भला स्वयं जानते हैं, अपना निर्णय वो खुद करना जानते हैं। इसलिए हम लोग पूरी तरीके से जो है केंद्र सरकार से हम चाहते हैं कि अध्यादेश ला करके जो विसंगति है उसको दूर किया जाए इस मामले में। और इसमें क्यों नहीं अध्यादेश लाया जा सकता? जब केंद्र सरकार SC/ST एक्ट को लेकर के अध्यादेश ला सकती है तो इस मामले में अध्यादेश क्यों नहीं लाया जा रहा? तो हम लोग तो चाहेंगे कि एनडीए की जो सरकार है इसमें अध्यादेश ला करके विसंगतियों को जो है दूर किया देखिए, सब तो सबके सामने है। अब कोई मतलब नहीं रह गया रेड मारो या वो करो। ईडी और जांच एजेंसियों का कोई महत्व रह गया है क्या? कोई फेयर है ही नहीं। तो इसलिए इस पे ज्यादा हमको टिप्पा टिप्पणी नहीं करना है। किस प्रकार से ये लोग सरकार का खिलौना बना हुआ है ये सबको पता है। और कोई इससे एक मिनट, जैसे कि पार्लियामेंट में गवर्नमेंट ने ये रिप्लाई दिया है कि ये 9th शेड्यूल में लाना स्टेट गवर्नमेंट सब्जेक्ट है। डू यू थिंक कि गवर्नमेंट इज मिसलीडिंग द हाउस? फर्स्ट थिंग, एंड सेकंड, क्या स्पष्ट तौर पे क्या कि झूठ बोल रहे हैं, एग्जैक्टली मिसलीड कर रहे हैं। क्या कोई आप लीगल ओपिनियन इस पे लेकर तब तो जाएंगे? विल बी गोइंग टू द कोर्ट एंड विल बी अपना जो पक्ष है, जो हमारा साइड है, वी विल पुट इन व्यू ऑफ द कोर्ट। धीरज चौधरी ने, आपको याद होगा, विधानसभा में कहा था कि हम लोगों ने अनुशंसा भेज दी है, और ये भी कहा, दूसरी बात एक चीज सुन लीजिए, कि जब मामला कोर्ट में है और कोर्ट ने इस पर रोक लगा दी है, अब सूची में डालने का क्या मतलब है? एक मिनट भैया, आप लोग जब प्रेस कॉन्फ्रेंस किए थे कैबिनेट का, जब रिकमेंडेशन करा के तब कोर्ट को गया था, तब क्यों नहीं किया बीजेपी का सरकार? तभी 9वीं अनुसूची में डाल देता हूँ। अभी की स्थिति में नहीं। अरे अभी यही तो शक है कि ये लोग भाजपा के लोग ही जो है उनको खड़ा कर दिया जाता है कोर्ट में। आप हिस्ट्री जरा निकाल दीजिए, जो कास्ट बेस्ड सर्वे के खिलाफ जो कोर्ट गए थे, पहली बात तो बिहार का व्यक्ति था ही नहीं,